दिल्ली लोकसभा सत्र का आज तीसरा दिन। वहीं सांसद गोपाल शेट्टी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर कई मुद्दों पर चर्चा की। सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि इन मुद्दों को छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में यह मुद्दे मुंबई करों के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, जिसमें धारावी प्रकल्प सबसे अहम है। इस मुद्दे पर सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मित्रों, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस हम सब लोग मिलकर मना रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरे अपने जीवन काल में संघर्ष करते हुए दलित, पीड़ित और सामान्य वर्ग के लिए अपना जीवन त्याग किया। इसलिए पूरा देश नहीं तो पूरे दुनिया भर के लोग आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद करते हैं। मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि महापुरुषों का जयंती का आयोजन हमारे नेताओं ने हमको ये सीख इसलिए दी कि उन्होंने किए हुए काम को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए हम सब लोगों ने अपने जीवन न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करता हूं। और मैं आज मुंबई शहर के एक बहुत बड़े मुद्दे को आप सबके सामने फिर एक बार रखना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं वर्षों से कहिए या तो फिर मेरे जीवन काल से संघर्ष कर रहा हूं। मुझे बहुत बड़ी सफलता भी उसमें मिली है। मुंबई शहर में रेलवे लाइन से लागत जो झुग्गी झोपड़ बस्तियों में गत 3 दशकों से भी ज्यादा लोग अपना जीवन गुजार रहे। रेल का विकास होना चाहिए। रेलवे में से भी गिरकर हर साल लगभग 3000 लोग गिरकर कटकर मर जाते हैं। उतने ही लोग इंजर्ड भी होते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं। ये सब हम व्यवस्था चलाने वाले लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। इसके लिए हमने दुख प्रकट भी करना चाहिए और इसका समाधान कैसे हो उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा देशवासियों की ओर से, जिन्होंने देश में सबको हक्का पक्का घर मिले इसलिए घोषणा किया। उन्होंने घोषणा ही नहीं किया तो पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को आवास बनाकर देने का काम भी उन्होंने किया है। मैं महाराष्ट्र के उन दिनों के मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्मान्य श्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने तुरंत 2015 में कानून बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए 2018 को यह कानून पूरा बनकर तैयार हो गया, जिसमें मुंबई शहर के झुग्गी वासियों को इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट का एक उसमें क्लॉज ऐड किया उन्होंने। इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि एक जगह पे अगर स्लम का डेंसिटी के हिसाब से, वर्तमान एफएसआई के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो उसमें से बचे हुए लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट में समाविष्ट करके बैलेंस करके इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था है। ये करने से ना तो विकास के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आता है, ना तो कोई सरकार को कायदे में बदलाव करने की आवश्यकता है, एफएसआई बढ़ाकर देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का 1 रुपया भी खर्चा ना होते हुए, विकास के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना आते हुए भी ये सारा हो सकता है। इस प्रकार का कायदा कानून हमारे महाराष्ट्र के इन दिनों के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया हुआ है। अब हमारे जो शासकीय प्रशासकीय अधिकारी है उनका यह काम बनता है कि सारे मुंबई शहर के अच्छे विकासकों को लेकर फास्ट ट्रैक पे ये काम करे, लेकिन होता नहीं है। मैं अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी का फिर एक बार अभिनंदन इसलिए करूंगा कि मुंबई शहर का सबसे बड़ा स्लम झुग्गी बस्ती धारावी का प्रकल्प के लिए कानून बनाकर गौतम अडानी जैसे एक बड़े व्यवसायिक को दिया है। अडानी के बारे में लोग समर्थन भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, ये लोकशाही का एक भाग हो सकता है। लेकिन मैं दिल्ली के पार्लियामेंट में भी इस बात का आवाज उठाया था कि हमारे देश में 50 साल टाटा और बिरला को गालियां देकर लोगों ने अपनी राजनीति चलाई और आने वाले दिनों में 50 साल अडानी और अंबानी को गालियां देंगे। यह सबका अपना अपना एक अलग काम होता है, वो जरूर करे, लोकशाही ने दिया हुआ अधिकार है। लेकिन कुल मिलकर हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम देश का विकास करें, देश में बसे हुए लोगों को न्याय मिले, इसलिए काम करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि रेलवे ने भी बांद्रा का बहुत बड़ा जगह विकास काम के लिए ये धारावी प्रकल्प के साथ में जोड़ा है। तो मैं इस बात का अपील करूंगा गौतम अडानी जी से, सीईओ हमारे एसआरए के हैं सतीश लोखंडे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर
सारे रेलवे लाइन के बसे हुए लोगों को धारावी प्रकल्प के साथ में जोड़कर सबको घर मिले और हमारा रेलवे का भी प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कार्यान्वित हो, ताकि मुंबई शहर के लोग आसानी से ट्रैवल कर सके, सफ़र कर सके और लोगों की जान माल की भी हम रक्षा कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत इसमें है। मैं सन्मान्य उद्धव जी ठाकरे जो 18 तारीख को फिर एक बार आंदोलन शुरू करने वाले हैं, ऐसा कल जब मैं दिल्ली में टीवी में देखा तो मुझे वो भी दिन याद आ गया जब कांग्रेस की सरकार थी तो उद्धव जी ने धारावी के लोगों को 400 फुट का घर मिलना चाहिए, इस प्रकार का आंदोलन उन्होंने किया। मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा कि मुंबई में जब सबको 300 फुट का घर मिलता है तो धारावी के लोगों को 400 फुट का घर मिलना चाहिए, इसलिए एक स्पेशल कायदा उन्होंने बनाया जिसमें 400 फुट का घर मिलेगा। अब उद्धव जी 500 फुट की जगह की मांग कर रहे हैं, वो उनका हक है, वो मांग करें, लेकिन ये हम कितना दिन करते रहेंगे, इस बात को भी हम सब लोगों ने मिलकर सोचना चाहिए। मेरी अपील अगर उन तक पहुंचती है तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी जुड़ जाइए इस प्रकल्प के साथ में, और ये रेलवे लाइन का सारा ईस्टर्न, वेस्टर्न और मध्य रेलवे का सभी लोगों को अगर घर मिलता है तो फिर किसी भी प्रकार का आंदोलन न करते हुए धारावी जैसा एक बहुत बड़े प्रकल्प को अगर हम सब लोग मिलकर अंजाम देते हैं तो एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा काम मुंबई शहर के लिए, लोगों के लिए होगा। इस बात को भी हम सब लोगों ने मिलकर ध्यान में लाने की आवश्यकता है। मुझे पार्षद के वो दिन भी याद आ रहे हैं 1997 में, 1997 में जब वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट आया था, MUTP को लोग फंडिंग करने वाले थे और ये फंडिंग देने के लिए उन्होंने एक कंडीशन रखा था कि हमारे पैसा लेकर आप किसी को भी बेघर नहीं करोगे, और ये प्रस्ताव 2 साल प्रलंबित था। मुझे पता है कि उन दिनों में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सीताराम कुंटे जी थे, तो उनके सामने मैंने भाषण किया था कि जब विदेश के लोग हमारे देश के लोगों के बारे में सोचते हैं तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि हमने भी हमारे देश के लोगों के लिए सोचना चाहिए। और फिर महानगर पालिका ने भी इस बात को मान लिया PAP में एडजस्ट करने का, और फिर ये प्रस्ताव को पास करते हुए वर्ल्ड बैंक का लोन लेकर हमने बड़े पैमाने पर रेलवे का विकास काम को प्रारंभ किया। अब कुछ अधिकारी हमारे बहुत अति बुद्धिमान है, वो लोग पहला झोपड़ी तोड़ते हैं फिर MUTP प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें रेल मिनिस्टर या तो फिर ऊपर तक पहुंचता नहीं है और फिर इसमें लोगों को न्याय नहीं मिलता है। तो इस बात को भी हम सब लोगों ने मिलकर ध्यान में लेने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो मुंबई शहर का जो स्लम फ्री मुंबई करने की कल्पना लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का है, और ये काम बहुत आसानी से बगैर कोई सरकार के तिजोरी पर लोड ना आते